मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं वो जो हैं वो कैसे बिलियनियर बन जाते हैं। एक आम आदमी, मान लीजिए कि मैं इस स्टूडियो में बैठकर काम कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, पॉडकास्ट करता हूँ, क्या मुझे ये देखना चाहिए कि मुझे किस सीट पे बैठना है? क्या मुझे ये देखना चाहिए कि मुझे किस स्टूडियो में किस जगह पर बैठ के काम करना चाहिए? वर्क प्लेस क्या मैटर करता है किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के लिए? बिल्कुल काम करता है। यदि हम वास्तु के अनुसार देखेंगे, यदि आप वास्तु में 12 भाव हैं और वैसे ही 12 भाव हैं और उनको 8 जोन में बांटा गया है। ठीक है। यदि आप अपने हॉरोस्कोप के 8वें घर में जो राशि बैठी हुई है वहाँ बैठकर काम करेंगे तो आपके काम बनेंगे नहीं, आपको हमेशा नुकसान पे नुकसान होते रहेंगे। 12वें घर में 12वें घर की राशि में यदि आप बैठ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जो कमाते हैं वो सारा का सारा पैसा रुकेगा ही नहीं, वह चला जाएगा, क्योंकि 12वां घर खर्चों का भाव है, 12वां घर एक्सपेंस का भाव है। आज हम इंडिया में जो वास्तु कर रहे हैं वो आपको मालूम है हम कौन सा वास्तु कर रहे हैं? चाइना का वास्तु और चाइना का न्यूमरोलॉजी। आप देखिए ना कि आज भारत की जो वैदिक जो पाराशरी एस्ट्रोलॉजी है वह तो फेमस नहीं हो रही, न्यूमरोलॉजी देखिए लोशो ग्रेड को फेमस किए जा रहे हैं। और वह आज एक बहुत ही मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट तो ये भी कह रहे जा रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक ही बात है। अरे भैया, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी एक ही बात कैसे है? यदि मैं 12 भावों की बात करता हूँ तो 12 भाव में एक भाव 30 डिग्री का है और एक भाव के अंदर जो ग्रह हैं उसकी भी डिग्री होती है। फिर ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, किस राशि में बैठा है और उसका सब लोड कौन है, ये हम देखकर हम उसकी परीक्षण करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और जब भी आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं तो 9 नंबर्स की बात करते हैं। कोई नंबर का कोई डिग्री है क्या? वह उसका कोई लोड है क्या? उसका कोई स्वामी है क्या? बिल्कुल नहीं। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का मात्र और मात्र 5 से 10% ही है। यह आपका फर्स्ट एड है। मैं ये नहीं कहता कि न्यूमरोलॉजी काम नहीं करती। मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में, हमने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से न्यूमरोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी रिसर्च की है, मैं आपको आपके न्यूमरोलॉजी नंबर देख के बता सकता हूँ कि आपकी कुंडली पितृ दोष होगा कि नहीं होगा, मातृ दोष होगा कि नहीं होगा, काल सर्प दोष होगा कि नहीं होगा, आपके फादर से बनेगी कि नहीं बनेगी। न्यूमरोलॉजी से आप बता देंगे काल सर्प दोष होगा कि नहीं होगा। और आप पूछ लीजिए कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में देख के बता दीजिए, यदि आपकी कुंडली में 2, 5, 8 नंबर नहीं हैं तो 90% आपकी कुंडली में काल सर्प दोष होगा। और 90% का मतलब यह है कि या तो 100% जो आपके ग्रह हैं वह राहु और केतु के एक्सिस में बैठे होंगे या फिर एकमात्र ग्रह ही उसके एक्सिस से बाहर होगा। आप चेक कर लीजिए, आपको और कमेंट बॉक्स में देखकर मुझे बताइएगा। अच्छा, आजकल एक नया ट्रेंड है, कोविड के बाद से खासतौर पर शुरू हुआ, वर्क फ्रॉम होम। जी, तो वर्क फ्रॉम होम क्या सबके लिए बेहतर है? क्योंकि आप जब वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, आप किसी का घर कैसा है हमें नहीं पता, वास्तु के हिसाब से बना है नहीं बना है हमें नहीं पता, या घर के किस कोने में वो बैठ रहे हैं वो भी हमें नहीं पता। तो क्या वर्क फ्रॉम होम उतना इफेक्टिव होता है? क्या हर किसी के लिए ठीक होता है? नहीं, वर्क फ्रॉम होम हर आदमी के लिए इफेक्टिव नहीं होता है। यदि चतुर्थ घर में 2 से या 2 से ज़्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाते हैं तो आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं करना चाहिए। ओके। और यदि आप इस कंडीशन में वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं तो आपको अपना टेबल मेज एक अलग कमरे में इस प्रकार से मेंटेन करना पड़ेगा जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस पजामे में घर के नाइट सूट में बैठे हैं और वहीं पे आपने काम करना शुरू कर दिया। तो आपको वैसे आपके ऑफिस में जाना पड़ेगा जैसे आप एक ऑफिस को मेंटेन करते हैं। यदि आपके चतुर्थ घर में 2 या 2 से ज़्यादा शत्रु ग्रह बैठे हैं तो ऐसे लोगों को घर का सुख भी नहीं मिलता है और घर से काम करने से भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। आपने कहा कि लोअर और टी शर्ट में बैठ के जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका काम हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, और काम डिस्टर्ब रहेगा तो बॉस की चिक चिक भी होगी, आपके इंसेंटिव्स पे जो लोग हैं वो उनके इंसेंटिव्स भी नहीं आएंगे, प्रमोशन इंक्रीमेंट में भी दिक्कत आएगी। क्या हमारा पहनावा मैटर करता है? जैसे मान लीजिए आप बहुत ही अच्छे कुर्ते और जैकेट में हैं, आप बहुत प्यारा शॉल भी डाला हुआ है, मैं एक शर्ट में बैठा हूँ, क्या कपड़े मैटर करते हैं किसी के प्रोफेशन के लिए? 100%। यहाँ पर कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि आपने महंगे सूट डाले हुए हैं। यहाँ पर हमारा जो शुक्र ग्रह है वह आपके बिजनेस के हाउस को रिप्रेजेंट करता है, 7वें घर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि आपके जब भी आप प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आप अपने आप को मेंटेन करके जाइए। बहुत से लोग आप देखे होंगे कि उनके कपड़ों में सलवटें डली हुई हैं, वह कल वाला कपड़ा जो कल डाला है वही दोबारा से डालकर चले गए। यदि आपको कल वाला कपड़ा भी दोबारा डालना है तो आप उसको पहले आयरन कीजिए, प्रेस कीजिए और प्रेस किया हुआ कपड़ा ही आपको डाल के जाना है। इसके पीछे मैं आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक से आपको बताना चाहूँगा। शुक्र जिसे कपड़ों से देखा जाता है और आयरन जिसे शनि महाराज जिसे देखा जाता है। शुक्र और शनि की जब जब युति होगी
तब तब आपका व्यापार भी चलेगा और आपका काम भी बढ़ेगा। तो अपने कपड़ों को जब भी आपको दोबारा भी पहनना है तो आयरन करके पहनिए। और यदि आपको नाइट सूट भी दोबारा पहनना है या आपको मॉर्निंग सूट भी दोबारा पहनना है तो उसमें सलवटें नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें सलवटें होंगी तो आपका शनि भी खराब हो जाएगा और आपका शुक्र भी खराब ये हो बहुत जाएगा। अच्छा लॉजिक आज पहली बार समझ में आया कि शुक्र और शनि वाला, कि कपड़ों पे प्रेस करते हैं और कपड़े अच्छे भी लगते हैं और उससे हमारी पर्सनैलिटी भी निकल कर आती है, बाहर आती है पर्सनैलिटी निकल के। मुझे लगता है सबको ये करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ। जब आपने कपड़ों का जिक्र किया कि सबको मिस्टर परफेक्ट बन के रहना चाहिए, परफेक्शनिस्ट बनकर रहना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अगर अपनी लाइफ में मिस्टर परफेक्ट है या मिस परफेक्ट या मिसेस परफेक्ट है, और एक व्यक्ति जो एक लथार्जिक तौर पे रहता है, ठीक है, लोअर पहन के निकल गए या कुछ भी लाइफ में चल रहा है, क्या ये ग्रहों के इम्पैक्ट की वजह से होता है? और इसे चेंज, अगर मान लीजिए कोई एक आलसी सा व्यक्ति है, कोई लथार्जिक व्यक्ति है, वो मिस्टर परफेक्ट बनना चाहता है, तो क्या ग्रहों के चेंजेस से वो बन सकता है? कोई रेमेडीज हो उसके लिए? लथार्जिक वही व्यक्ति होता है जिनकी कुंडली में चंद्रमा मंगल इकट्ठे बैठे हों। ऐसे व्यक्ति आलसी भी होते हैं, काम को रोज टालम टोल करने की कोशिश करते रहते हैं कि आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, काम को शुरू ही नहीं कर पाते हैं। तो ये तभी होता है जब आपकी कुंडली में चंद्रमा मंगल की युति हो। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। तो आप चावल शुगर कोटेड चावल की खिलियाँ आती हैं, चावल शुगर कोटेड चावल की खिलियाँ जिसे प्रसाद भी हम कहते हैं। हाँ, तो आप उनको चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि चावल जो है वह चंद्रमा ग्रह से देखा जाता है और शुगर जो कि मंगल ग्रह से देखा जाता है। यदि आप उसका वह चींटियों को डालना शुरू कर दीजिए और मंगलवार के मंगलवार कम से कम भी 1.25 किलो, उसमें आप कहेंगे ना कि मैं 10 रुपये का ले लिया, 5 रुपये का ले लिया, तो वह काम उतना अच्छे से नहीं करेगा। 1.25 किलो खिल्लियों का प्रसाद यदि आप मंगलवार के मंगलवार पाड़ना चालू कर देते हैं, तभी भी आपके अंदर जो आलस्य के जो ग्रह हैं, चंद्रमा ग्रह मंगल, उनकी युति अब आपकी अच्छे प्रभाव देना शुरू कर देंगी और यही आपका आलस्य भी दूर करेंगी और आप अपना कार्य अभी सोचेंगे और तुरंत उसे एग्जीक्यूट भी करना शुरू कर देंगे। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।